हरे कृष्णा। वर्ष का दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है और इस बार यह है चंद्र ग्रहण। इस बार का चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर लगने वाला है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसका प्रभाव संपूर्ण भारत और अनेक देशों में लगने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण कौन से दिन लग रहा है, कब से इसका सूतक काल आरंभ हो जाएगा और चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, किस समय पर होलिका दहन किया जा सकता है और किस विशेष सावधानियों का पालन हमें इस चंद्र ग्रहण के दौरान करना होगा। इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए आज का चंद्र ग्रहण कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार आने वाला चंद्र ग्रहण लग रहा है 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन। ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अवसर पर आने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इस वजह से ग्रहण के चरम समय के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से पूर्ण रूप से ढक जाएंगे। छाया के भीतर स्थित चंद्रमा का भाग मात्र पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तित सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होगा और ये लाल रंग का दिखाई देगा और इसीलिए इस बार के चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जा रहा है। इस बार के चंद्र ग्रहण की पूर्ण अवधि 57 मिनट 27 सेकंड की रहेगी और ये चंद्र ग्रहण भारत सहित अनेक देशों में दिखाई देने वाला है। इस बार का चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और उत्तर अमेरिका के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ दक्षिण अमेरिका के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अगर भारत की बात की जाए तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और भारत के अधिकांश हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जबकि पश्चिमी भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण ही दिखाई देगा, यानी कि उस स्थान पर चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र उदय होने वाला है। आंशिक चंद्र ग्रहण यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और ध्रुवीय क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। सिर्फ मध्य अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों और आसपास के विस्तारों में ग्रहण नहीं दिखाई देगा क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा क्षितिज के नीचे उतर जाएंगे। तो इस प्रकार से इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो सभी जगह पर दिखाई दे रहा है और इसलिए भारत में भी सभी जगह पर इसके सूतक काल के नियम लागू होने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, इस बार के चंद्र ग्रहण में हमें हर प्रकार की सावधानियां बरतनी होगी। इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसमें सूतक का समय शुरू हो जाएगा सुबह 9:39 से और ये सूतक समाप्त होगा शाम 6:46 पर। सूतक काल वो समय होता है जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले का समय माना जाता है और वो अत्यंत अशुभ काल होता है। उस समय के अंदर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस समय के दौरान अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप किया जाता है, दान दिया जाता है। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन नहीं बनाया जाता है और खाया भी नहीं जाता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए सूतक काल का आरंभ होगा दोपहर में 3:28 से और ये पूरा होगा शाम 6:46 तक। तो इस समय दौरान ही उन्हें सूतक काल के सभी नियमों का पालन करना होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय है शाम 6:26 पर। तो इसलिए जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो शाम को 6:26 से शुरू हो जाएगा और शाम 6:46 तक वो समाप्त हो जाएगा। तो स्थानीय ग्रहण जो है उसकी अवधि 20 मिनट 28 सेकंड की मिल रही है। अब देखिए, इस बार फाल्गुन पूर्णिमा पर होली का दिन भी होता है और अगले दिन रंग वाली होली या धुलेटी मनाई जाती है। लेकिन होली वाले दिन शाम के समय हम होलिका दहन करते हैं। तो क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण आ रहा है तो इसलिए होलिका दहन का समय भी चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही प्राप्त होगा, यानी कि होलिका दहन का समय 3 मार्च को रहेगा शाम 6:47 के बाद। चंद्र ग्रहण और सूतक काल के समय में हम कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते, इसलिए होलिका दहन की जो पूजा होगी और अन्य जो भी विधि विधान का पालन करते हैं वो सारा किया जाएगा चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद, यानी कि शाम 6:47 से लेकर रात 8:50 के बीच में। इसी समय के दौरान इस बार होलिका दहन किया जाएगा। और इस बार जो पूर्णिमा तिथि आ रही है उसका आरंभ हो रहा है 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से और ये पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 पर। तो इस प्रकार से पूर्णिमा के जो भी व्रत, नियम और उपवास और स्नान दान आप करना चाहते हैं वो आप 3 मार्च को कर सकते हैं। प्रातःकालीन स्नान, दान इत्यादि 3 मार्च के दिन ही करना शुभ रहेगा। लेकिन 3 मार्च को क्योंकि चंद्र ग्रहण का समय है इसलिए उस दिन पूर्णिमा के अवसर पर
आप सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर सकते, लेकिन आप अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं, उपवास का पालन कर सकते हैं और दान दे सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय के दौरान दिया गया दान मनुष्य को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति कराता है और ये अत्यंत पुण्यशाली माना जाता है। ग्रहण के समय में जितना अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य और साधना की जाती है, उसका अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और इस बार का चंद्र ग्रहण पूर्ण लगने वाला है और वो भारत में भी दिखाई देने वाला है, तो इसलिए विशेषकर गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो आदर्श स्थिति ये होती है कि वो घर में ही रहें, अपने गर्भ की रक्षा के लिए भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना करें, अधिक से अधिक विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं और अपने गर्भ को ढक कर सुरक्षित स्थान में रहते हुए अधिक से अधिक चेतना भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित करके रख सकती हैं। ग्रहण का समय अत्यंत संवेदनशील होता है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि इस समय के दौरान अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। इस ग्रहण के समय में मंदिर के पट भी बंद हो जाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं और जब सूतक काल समाप्त होता है तो उसके बाद संपूर्ण रूप से स्वच्छता के साथ फिर से सभी कार्य आरंभ किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण के समय में जब सूतक काल चल रहा हो, उस समय में हर प्रकार के भोजन पदार्थों में तुलसी पत्र या कुशा घास रख दी जाती है। उस समय में ना तो भोजन बनाया जाता है और ना ही भोजन लिया जा सकता है। इसलिए अगर आप पूर्णिमा के दिन कोई श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं तो प्रयास करें कि वो ग्रहण शुरू होने से पहले ही पूर्ण कर दें। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगाजल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शरीर का शुद्धिकरण करता है। इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद संपूर्ण घर में गंगाजल युक्त पानी का छिड़काव कर दें। मंदिर की सफाई करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, रसोई घर को सबसे पहले साफ करें, संपूर्ण रसोई घर को गंगाजल से स्वच्छ करें, पुराने पानी के भरे हुए बर्तन को खाली करके नया और स्वच्छ पानी भरें। और अगर ऐसे कोई भोज्य पदार्थ है जो आपने ग्रहण काल से पहले बनाए थे और उसमें तुलसी पत्र या कुशा घास नहीं रखी हुई थी तो उसका त्याग कर दें। भगवान के लिए हर प्रकार की शुद्धता और स्वच्छता करने के बाद सात्विक भोग बनाएं और उन्हें अर्पित करें। इस चंद्र ग्रहण में भी कुछ विशेष नियमों का हमें पालन करना होगा। अगर आप इन नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं। अगर आपकी इच्छा हुई तो इस चंद्र ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें, इस पर भी हम एक विशेष वीडियो लेकर आएंगे। अगर इस ग्रहण से जुड़े हुए आपके कोई और प्रश्न है तो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगी वैदिक ग्रंथों से ली गई